हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपका पूरा सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, चाहे नेट का फिजिक्स हो, एयरफोर्स का फिजिक्स हो और आपका नेवी का फिजिक्स हो या एनडीए का फिजिक्स हो, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारे लिए सीडीएस का जो मैथमेटिक्स है उसके लिए क्या है। तो आज सीडीएस के मैथमेटिक्स की हम डिस्कशन करेंगे। इसमें एक्चुअली जो है ये चीजें हैं। बेटा देखो, इस पे आपका जो डिस्कशन होगा वो अर्थमेटिक का डिस्कशन होगा, जिसमें चैप्टर आपका क्लियर होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय। ये चैप्टर है जो कि आपका सीडीएस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सीडीएस में बैठते हैं, एफकैट का जो बच्चे एग्जाम देते हैं एयरफोर्स के लिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल आर्मी के लिए जो बच्चे बैठते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिविल सर्विसेज में सीसेट का एग्जाम देते हैं, तो बेटा मैं बता दूं आपको कि अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन से ही आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो। उसमें और एडिशनल नहीं भी पढ़ते तब भी आप सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे। और ये चीजें हैं। बाकी जो बच्चे आपका यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब की तैयारी करते हैं, इनके लिए भी ये यूजफुल है। अदर वनडे एग्जाम में अब तो हर जगह अर्थमेटिक पूछा जा रहा है, तो उसके लिए सभी बच्चों के लिए यूजफुल है ये। तो आप सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए, आप सभी का, प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आइए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान है, कोई ट्रिकी फार्मूले की जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, आपका ये चैप्टर है आज जो है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि चाल, दूरी, समय का ये चैप्टर है। इसमें आपका डिस्कशन होगा यहाँ पे जो है कि कैसे इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप ये जान लो कि सबसे पहला यहाँ पे होता है कि अगर 1 किलोमीटर आपका ये है, अगर आपका ये दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, माने 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कोई चीज दिया गया है, उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करना है, उसको आप जो भी करेंगे उसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। या कोई भी वैल्यू मीटर पर सेकंड में है उसमें आपको क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका किलोमीटर प्रति घंटे या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आसानी से इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे, हो सकता है कभी कभी ट्रेन की लंबाई मीटर में देता है, स्पीड दे देता है किलोमीटर पर आवर। तो बेटा या तो आप लेंथ एक ही यूनिट में करोगे, या तो लंबाई को किलोमीटर में कर लो, या स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कर लो। तो बेटा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं इस पे शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, पहला इनका ये होता है, जैसे आपका कह दिया गया कि कोई यल लंबाई का ट्रेन है, यल लंबाई का ट्रेन है, और वो उसके बगल में खड़े किसी पेड़ को, खंबे को या आदमी को स्मॉल टी समय में पार कर जाता है। तो अगर चाल दिया गया तो समय पूछ लेता है क्या होगा। तो बेटा देखो, इस पे सबसे पहले एक ही फार्मूला आप जानिए, चाल बराबर होता है स्पीड इक्वल टू जो होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूं, टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, और डिस्टेंस को बेटा हिंदी में कहते हैं दूरी, और इसको कहते हैं चाल। तो चाल को अगर हम एस से दिखाएं, डिस्टेंस को डी से दिखाएं और टाइम को टी से दिखाएं, तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको इसके अलावा और कोई फार्मूला यूज ही नहीं करना है बच्चों, कोई भी फार्मूला नहीं यूज करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे एक चीज मैं बता दूं, ये कह दिया जाए कि यल लंबाई की ट्रेन है, ये मान लिया ट्रेन यल लंबाई की है, उसके ट्रैक के बगल में कोई खंबा है या आदमी है या पिलर है या कोई पेड़ है, उसको पार करने में टी समय लगाता है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो बेटा देखो, ये मान लिया खंबा है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई यल है, ये ट्रैक के बगल में मान लो कोई खंबा है या कोई पेड़ है या कोई आदमी खड़ा है। तो बेटा देखो, जब ट्रेन हॉर्न देते हुए आएगी, यहाँ पोप पोप करते हुए, तो यहाँ आई। अब देखो, इंजन इसका यहाँ पे आ गया। अब धीरे धीरे जब ये इसको चलेगा, तब धीरे धीरे इंजन चल रहा है, तो चलते 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 जब यहाँ आएगा, तो इस तरह से ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी को कवर करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा बेटा, दूरी के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो आपका ये फार्मूला आराम से बन गया। कौन कहता है आपको ज्यादा रटना है। जैसे क्वेश्चन में डिस्कस कर दूं बेटा, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह दिया, आपका ये कह दिया
कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर लंबी ट्रेन है या रेलगाड़ी है, ये किसी खंबे को पार करने में कितना समय लगाएगी ये पूछ रहा है, और ट्रेन का स्पीड दे दिया है। ट्रेन का स्पीड जो है वो है, ये लंबाई मीटर है, ट्रेन का स्पीड जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो ट्रेन को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो बेटा देखो यहां पे क्या हो जाएगा, चाल की जगह हो जाएगा, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल की जगह क्या रख देंगे 20, दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों 200 अपॉन टी। कौन कहता है आपको टी की फॉर्मूला याद करना है? मत रटिए टी की फॉर्मूला, क्या होगा 20 दहा में 200, स्मॉल टी बराबर आ जाएगा 10 सेकेंड। इसका मतलब वो ट्रेन 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। माने अगर आपका ये क्वेश्चन कहा जाए कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, ट्रैक के बगल में खड़े एक खंबे को या एक आदमी को या एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगाएगी, तो आप बेटा तुरंत फार्मूला रख दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल की जगह दिया हुआ है, दूरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, समय पूछ रहा है आप इसमें रखिए, आ जाएगा। ठीक है, माने इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में कहा जा रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन सुन लें। इफ द ट्रेन हैविंग लेंथ 200 मीटर इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ मैन, देन फाइंड टाइम टू क्रॉस द मैन। ठीक है, स्मॉल टी निकलना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा बेटा इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, इनका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कह दिया जाए कि ये पी मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, पी मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो, या बेटा सुरंग हो सकता है, या आपका पुल हो सकता है, या पुलिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कहते हैं एल लंबाई की ट्रेन पी मीटर सुरंग को पार करने में टी समय लगाती है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा? तो बेटा देखो ये पी मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन ये एल लंबाई की है, ये ट्रेन आई यहां से ऐसे ऐसे आई, देखो अब यहां तक आई, अब इंजन यहां से चलना शुरू हुआ, तो इंजन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं किया है। अब देखो बेटा ये अभी क्रॉस नहीं किया, अभी नहीं क्रॉस किया, अभी नहीं क्रॉस किया, अब ये क्रॉस किया, इसका मतलब इसकी ट्रेन यहां से लेकर के यहां तक चली, तो ये क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी और ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। देखो ये यहां से आया ऐसे, अभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को टच कर रहा है, तो ये पूरी लंबाई ये कवर कर रहा है। इसका मतलब दूरी क्या हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। बस फार्मूला आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, रखिए यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, ये क्या हो जाएगा, दूरी की जगह हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे 100। ये आपका फार्मूला आ गया। अब इसमें बेटा जैसे ये क्वेश्चन कह दिया जाए आपका, यहां पे आपका एक क्वेश्चन कह दिया जाए कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, आपसे कह दिया जाए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या 100 मीटर लंबे सुरंग को या 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी अगर उस ट्रेन का स्पीड जो है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। माने अगर ये कह दिया जाए कि किसी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, वह 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या 100 मीटर लंबे सुरंग को या 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो ये बेटा क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे 100, ये हो जाएगा समय की जगह हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा बेटा, ट्रेन की लंबाई 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई 100, तो ये क्या हो गया 200 प्लस 100 300 बटे 100, तो टी बराबर क्या आ जाएगा बेटा 10 सेकेंड। माने ट्रेन क्या करेगी, उस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, 10 सेकंड में। अब इसी पे सब मार दुनिया भर का ट्रिक बनाते हैं। क्यों ट्रिक बनाते हो भाई, आप इसको ऐसे पढ़ो तो इस चीज को ऐसे आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और आता है, तीसरा केस इनमें आता है ये आपका, चलिए इनका जो है अभी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले का। ठीक है, तीसरा केस आता है आपका ये, तीसरा केस ये है बेटा कि अगर ये कह दिया जाए कि S1 स्पीड से कोई ट्रेन चल रहा है और दूसरा ट्रेन S2 स्पीड से चल रहा है, दोनों की लंबाई L1 और L2 है। माने कह दिया जाए दो ट्रेन है, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, और इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2 है।
दोनों एक ही दिशा में पार कर रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बेटा देखो क्या है, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो एक ही दिशा में अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अगर S1 इस वाले ट्रेन की स्पीड S2 से ज्यादा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। तो ये स्पीड की जगह आपका ये हो जाएगा। अच्छा देखो, दो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में बेटा कितना दूरी चलेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाता है यहाँ पे। तो दूरी क्या हो गया, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ दिया, बस आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको आप क्या लिखोगे बेटा, चाल की जगह लिख दोगे S1 माइनस S2 इक्वल टू दूरी की जगह L1 प्लस L2 अपन। ठीक, ये कब हो जाएगा, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, अच्छा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, चौथा पॉइंट क्या हो गया, जब S1 ट्रेन की लंबाई है L1, ये इस दिशा में चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है S2 स्पीड से आ रही है जिसकी लंबाई L2 है, इस दिशा में चल रही है, तो इसको क्रॉस करने में कितना समय लगाएगा। जैसे ये ट्रेन है ये ट्रेन है, तो देखो इसको क्रॉस करने में ये अभी एक दूसरे से जुड़े, अब इस पर चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, तो बेटा देखो क्रॉस करने में कितनी लंबाई चले, दोनों ट्रेन के बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनका स्पीड जो होता है वो S1 प्लस S2 जुड़ जाता है। तो टोटल चालिए हो गया, दूरी टोटल क्या हो जाएगा बेटा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। और टाइम आप जानते ही है, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, S1 प्लस S2 बराबर L1 प्लस L2 अपॉन T, बस हो गया। माने जब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी में दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, बस दोनों ट्रेन अगर एक ही दिशा में चलते हुए क्रॉस करते हैं तो स्पीड S1 माइनस S2 हो जाता है, जिसका स्पीड ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देते हैं। और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे का अपोजिट आते हैं तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। अब बेटा देखो इस पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। जैसे इन्होंने कह दिया यहाँ पे कि टू ट्रेन हैविंग लेंथ 100 मीटर एंड 200 मीटर is running with speed 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। माने कह दिया जाए दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर और 200 मीटर है, वो 30 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा। तो बेटा देखो जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 माइनस S2, चाल बराबर दूरी क्या होता है L1 प्लस L2 जुड़ जाएगा बटे समय। अब देखो ये 30 में से 20 घटा दोगे बेटा तो क्या आ गया, 10 आ गया, बराबर ट्रेन की लंबाई जोड़ दो तो 100 और 200 कितना आ गया, 300 आ गया बटे T। तो बेटा ये कट गया, इसका मतलब T बराबर क्या हो गया, 30 सेकंड में पार कर जाएगा। कौन कहता है कि आप की फॉर्मूला रटिए। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये आपका इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन एक चीज और डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे। जैसे ये कह दिया जाए कि इफ टू ट्रेन हैविंग लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर, माने दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और 300 मीटर है, बोथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसे, विथ स्पीड S1 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड एंड S2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। माने कह रहा है दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और 300 मीटर है, दोनों 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पैरेलल ट्रैक है, एक ट्रैक इधर इसके पैरेलल ट्रैक है, दोनों ट्रेन ऐसे क्रॉस करती है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ऐसा अगर पूछता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, S1 प्लस S2, चाल बराबर दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ लेंगे L1 प्लस L2 बटे समय। अब देखो ये 20 चाल जोड़ देंगे और 20 10 30, ये हो गया 30, दूरी कितना हो गया बेटा 200 और ये 300, 500 मीटर हो गया बटे समय T। अब 1 0 से 1 0 कट गया, इसका मतलब T बराबर आ गया 50 बटे 3 सेकेंड। तो इस तरह से आपका इजी तो है, कौन कहता है आप ट्रिकी फार्मूला पढ़िए, तो इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आपका चाल, दूरी और समय पे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, बस एक ही फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब बेटा देखो, इस पे और भी क्वेश्चन ये किया जा सकता है। जैसे कभी कभी वो क्या करते हैं, आपका ऐसा कर देते हैं कि देखो, कभी कभी यहां ऐसा कर देते हैं कि दे देते हैं दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, तो क्या होगा, तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ट्रेन का लंबाई है। तो दे दिया अगर दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, माने L1 और L2 दोनों का बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इनका स्पीड S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2 T2। आप यही फार्मूला रखा करिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लग जाता है। अगर ये दे दिया दोनों ट्रेन का स्पीड बराबर है, तब क्या हो जाएगा बेटा, अगर स्पीड बराबर है तो L1 अपॉन T1 बराबर L2 अपॉन T2 करके सॉल्व कर लेते हैं। और दोनों का समय बराबर है, तब क्या करते हैं, L1 अपॉन S1 बराबर L2 अपॉन S2 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अगला जो आपका पार्ट आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये फार्मूला था। अब इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा इस पे रिलेटेड दूसरे पार्ट में। तो ये फार्मूला था बेटा, देखो इस फार्मूला का कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर कर लो। इसके बाद जब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां पे मैं डायरेक्ट ये फार्मूला रखूंगा कि यहाँ पे ये होता है, तो समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और कौन कहता है आपको ट्रिक पढ़ना है, बेटा कोई ट्रिक नहीं पढ़ना है, बस एक फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।